प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं श्री काशीनाथ सिंह जी द्वारा लिखित कहानी सुख के नायक की पत्नी का चरित्र चित्रण। आइए इस पर चर्चा करते हैं। काशीनाथ सिंह की कहानी सुख में नायक की पत्नी का चरित्र नायक के बिल्कुल विपरीत ध्रुव पर स्थित है। जहां नायक सुख की दार्शनिक और भविष्यगामी खोज में खुद को लहूलुहान करता रहता है, वहीं उसकी पत्नी यथार्थ, सहजता और वर्तमान का प्रतीक है। नायक की पत्नी के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सहजता और स्वाभाविकता। पत्नी का चरित्र जटिलताओं से मुक्त है। उसके लिए सुख कोई ऐसी पहेली नहीं है जिसे सुलझाने के लिए पुस्तकालयों या दार्शनिक बहसों की जरूरत हो। वह जीवन को उसकी समग्रता और स्वाभाविकता में स्वीकार करती है। लेखक ने उसे एक ऐसे पात्र के रूप में गढ़ा है जो जीवन के छोटे छोटे क्षणों, जैसे बच्चों का साथ, घर की व्यवस्था और आपसी बातचीत में ही आनंद खोज लेती है। नंबर 2, वर्तमान में जीने वाली। नायक जहां हमेशा कल की चिंता में आज को मारता रहता है, वहीं पत्नी आज को उत्सव की तरह जीने में विश्वास रखती है। उसके चरित्र की यह सबसे बड़ी खूबी है कि वह भविष्य के किसी काल्पनिक सुख के लिए वर्तमान की शांति का त्याग नहीं करती। वह नायक के उस मानसिक बोझ को कम करने का प्रयास करती है जो उसने भविष्य की सुरक्षा के नाम पर खुद पर लाद रखा है। नंबर 3, व्यावहारिक दृष्टिकोण। पत्नी का दृष्टिकोण पूरी तरह व्यावहारिक है। वह जानती है कि सुख भौतिक वस्तुओं या बड़ी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि मन की स्थिति में है। जब नायक किसी नई वस्तु या सफलता के पीछे भागकर थकाहारा घर लौटता है, तो पत्नी की उपस्थिति उसे धरातल पर लाने का कार्य करती है। वह नायक के हवाई किलों के सामने यथार्थ का आईना रखती है। नंबर 4, धैर्य और संबल। नायक एक अशांत और भ्रमित व्यक्तित्व है, जबकि उसकी पत्नी धैर्य का पुंज है। वह नायक की चिड़चिड़ाहट, उसकी ऊब और उसके अंतहीन द्वंद्वों को बड़ी शालीनता से सहती है। वह केवल एक जीवन संगिनी नहीं, बल्कि नायक के लिए एक ऐसी एंकर, लंगर की तरह है जो उसे वैचारिक भटकाव के समुद्र में डूबने से बचाती है। नंबर 5, संतोषी प्रवृत्ति। कहानी में पत्नी का चरित्र संतोष की साक्षात प्रतिमूर्ति है। वह उन मध्यम वर्गीय अभावों से विचलित नहीं होती जिनसे नायक परेशान रहता है। उसकी संतुष्टि किसी समझौते का परिणाम नहीं, बल्कि उसके विवेक की उपज है। वह यह संदेश देती है कि संसाधनों की सीमाएं सुख के मार्ग में बाधा नहीं हैं, बल्कि अतृप्त इच्छाएं असली बाधक हैं। नंबर 6, मौन मुखरता। पत्नी बहुत अधिक बोलती नहीं है, लेकिन उसकी उपस्थिति और उसके छोटे छोटे कार्य नायक की विचारधारा पर गहरा प्रहार करते हैं। उसकी शांति नायक के शोरशराबे वाले विचारों को चुनौती देती है। वह बिना कहे यह समझा देती है कि सुख ढूंढने की चीज नहीं, बल्कि होने की अवस्था है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि काशीनाथ सिंह ने पत्नी के माध्यम से लोक चेतना को स्वर दिया है। यदि नायक आधुनिकता की उस दौड़ का प्रतीक है जो अंततः मनुष्य को अकेला और दुखी बनाती है, तो पत्नी उस शाश्वत भारतीय परंपरा और सहज बोध की प्रतीक है जो मनुष्य को जड़ों से जोड़े रखती है। वह नायक की बौद्धिक रुग्णता का एकमात्र इलाज है। धन्यवाद।